हेलो मित्रों, एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 8। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में? कह रहा है तांबे के एक तार में जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 mm² है, प्रति मीटर 1 mm² है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो बेटा क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है। तो आपसे क्या कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 1 mm²। इस चीज को हम क्या करेंगे बेटा, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻6 मीटर² हो जाएगा। और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन है। 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और क्या दे रखा है कि और इस चालक के अंदर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर क्या हो बेटा, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपसे अनुगमन वेग पूछा जा रहा है, अपवाह वेग इसी को कहते हैं। वीडी का मान पूछा जा रहा है कि कितना मीटर प्रति सेकंड होगा। तो आपको एक संबंध पढ़ाया गया होगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में। वो क्या होता है कि I = वो संबंध होता है NE/AVD। ये संबंध आपको पढ़ाया गया होगा, सफिक्स में डी होता है VD। यहाँ से हमें VD का मान फाइंड आउट करना है। तो VD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I/NE/A। अब यहाँ से सारी वैल्यू हमको पता है, सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट करना है और VD का मान आ जाएगा बेटा। तो VD का मान कैसे आ जाएगा, I का मान आपको दे रखा है कितना, 1 × 10⁻⁻6 मीटर²। और नहीं, I का मान 2 एम्पीयर दे रखा है बेटा। N का मान कितना दे रखा है, 2.5 × 10⁻24। उसके बाद E, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और एरिया कितना दे रखा है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁻6। तो एक काम करते बेटा, एक दशमलव यहाँ है, एक अंकवा दशमलव यहाँ है, तो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो VD बराबर क्या हो जाएगा, 2 × दशमलव हटाते हैं तो 1 0 10, ऊपर ये भी 0 बढ़ जाएगा तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 24 में से 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 5, और प्लस का 5 में से -6 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 25 का गुणा हम यहाँ कर लेंगे। 25 गुणे कितना हो गया बेटा, 16, और गुणे कितना बचा, 19 6 तुम्हारा हो गया 25, और 25 में से 24 घटेगा तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -1। तो काम करते हैं हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको पहले काट लेते हैं। 5 हम 25, 5 दूनी 10, और कटेगा बेटा 2 पंचे और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब VT बराबर कितना आ गया बेटा, 1/2 × 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 2 काटो, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया बेटा, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अपवहन वेग का मान कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, आपने नोट करो बेटा, एक स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो, मतलब 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है आपको 4 × 10⁻28 हो, तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। सेम ऐसे क्वेश्चन है बेटा, बस इस बार क्या कर दिया है, वो त्रिज्या का मान दे रखा है। तो आपको पता है कि चालक क्या होता है हमारा बेटा, सर्किल होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, एक तरह से πr² होता है। कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक स्थान पे πr² रख देना, क्योंकि हमें त्रिज्या दे रखा है, और r का मान पुट कर देना, हमारा VD का मान आ जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करते हैं और रब करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है बच्चे, सबसे पहले दे रखा है r का मान कितना mm दे रखा है, दे रखा 0.5 mm, 0.5 mm। इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है।
तो I बराबर दे रखा है बेटा 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, n बराबर 4 × 10 के पावर 28, तो 4 × 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। और आपसे क्या पूछा है, अनुगमन वेग पूछा गया है, Vd का मान आपसे पूछा गया है। तो Vd का मान आप कैसे निकालोगे, वही सूत्र बेटा, सूत्र आपको मैंने अभी बता रखा है कि I बराबर क्या होता है NeAVd, और Vd बराबर क्या हो जाएगा बेटा I बटा Ne इंटू ए। अब इस बार क्या करना है, ए के स्थान पे बेटा हमने पुट कर देना है पाई आर स्क्वायर। तो जैसे Vd इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा I बटे Ne पाई आर स्क्वायर। तो Vd का मान आपको कैसे करेंगे, अब I का मान दे रखा है बेटा 0.5 बटे n का मान कितना दे रखा है 4 × 10 के पावर 28, और बेटा क्या दे रखा है, और दे रखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होता है 1.6 × 10 के पावर कितना -19, और आगे क्या दे रखा है पाई का मान आपको पता है, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। और क्या हो जाएगा आर का मान कितना, आर का मान आपको दे रखा है 0.5 × 10 के पावर कितना -3 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने क्या कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, Vd बराबर देखो एक काम करते हैं 0.5 है बटे 4 × 28 -29, पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद 28 × 1.6 × 10 के पावर -19 × 3.14 × 0.5 × 10 के पावर कितना 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 0.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। Vd बराबर क्या आ गया 1/4 × 1.6 और क्या है बेटा 3.14, और आगे कितना बचा 0.5, और -19 कितना हो गया माइनस का 25, और 25 में से 28 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 3 आ जाएगा। अब दशमलव एक काम करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, उतना जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं। कितने अंक बाद है 1 2 3 और 1 4, तो 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा बेटा 10,000, और नीचे 4 × 16 × 314 × 5, और ये 10 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व आप करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, आएगा 9.95 × 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर लेना। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, दे रखा है बेटा कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाहन वेग, अपवाह वेग दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो तार में धारा घनत्व की गणना करना है बेटा। जे का मान आपसे पूछ रहा है तो फटाफट हम पहले लिखते हैं इसको कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हम जे का मान फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दे रखा है 2 × 10 के पावर 28, ठीक है, और क्या दे रखा है अनुगमन वेग मतलब Vd का मान दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और क्या दे रखा है, बस इतना दे रखा है बेटा, आपसे जे का मान पूछा जा रहा है धारा घनत्व तो बताइए। तो आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है NeAVd। तो अब बेटा आप इसको क्या करोगे, ए को नीचे ले आए तो I अपान क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा n इंटू Vd। I अपान A क्या होता है हमारा J कहलाता है, धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं, जिसका मतलब ये J बराबर क्या हो जाएगा NeVd। अब वैल्यू पुट कर दे बेटा, तो J बराबर n का मान आपको दे रखा है 2 × 10 के पावर 28, और E का मान आपको पता होता है 1.6 × 10 के पावर -19, और Vd का मान आपको दे रखा है 10 के पावर -2। तो गुणा कर लो, 1.6 का गुणा 2 में करोगे तो 3.2 हो जाएगा, -2 -19 कितना हो गया -21 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 21 में से घट जाएगा तो 7 आ जाएगा 7। तो J बराबर कितना आ गया बेटा
3.2 गुणे 10 के पावर 7, इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जे का मान आपका आ गया बेटा 3.2 गुणे 10 के पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फटाफट आप नोट करो और आगे हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 करते ही, आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 11 करेंगे। 11 में भी आपसे धारा घनत्व ही पूछा जा रहा है, तो आप एक काम करो, सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया का मान दे रखा है बेटा कितना 1 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 3.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब आई का मान आपको दे रखा है बेटा 3.6 एम्पियर। आपसे पूछ रहा है धारा घनत्व तो बताओ, मतलब जे का मान बताओ। तो जे बराबर क्या हो जाएगा भैया आई बाई ए। आई का मान आपको दे रखा है 1 गुणे 10 के पावर -7 और आई का मान 3.6 और ए का मान कितना दे रखा है 1 गुणे 10 के पावर -7। ये ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा जे का मान आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 क्या कह रहा है बेटा, चलो इसको नोट कर लो फटाफट, तो 12 देखा जाए। कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो ज्ञात कीजिए तार का धारा घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मतलब हमसे जे पूछ रहा है और वीडी की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो चलो लिखते हैं क्या दे रखा है बेटा, क्षेत्रफल दे रखा है बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही 1 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है बेटा 1 मीटर क्यूब में 2 गुणे 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। और क्या दे रखा है बेटा, आई का मान दे रखा है, आई कितना दे रखा है 3.2 एम्पियर दे रखा है। अब हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है भैया जे बताओ और हमसे पूछा जा रहा है क्या बताओ पीडी बताओ। तो सिंपल सा है यार, सूत्र आपको मैंने बताया है कि क्या होता है जे बराबर आई बाई ए। आई का मान 3.2, ए का मान कितना दे रखा है 10 के पावर -7। ये ऊपर लेके जाओ बेटा तो क्या हो जाएगा 3.2, ये ऊपर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा। अभी तो यही कराया शायद। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जे का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा बेटा, अब हमसे पूछा है वीडी का मान। तो वीडी बराबर क्या होता है आई बाई एन इंटू ई इंटू ए। आई का मान कितना है 3.2, एन का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर 28 और ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ए का मान 10 के पावर -7। दशमलव देखो भैया, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है और एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, कट गया तो 16 दूनी 32, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -19 और -7 कितना हो गया -26 और -26 में से बेटा 10 के पावर 28 घटेगा तो कितना बचेगा 1 10 के पावर 2, ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2। इतना मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.01 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान आ गया बेटा वीडी का मान आ गया। देख लो कैसे दिया हुआ है, आंसर देख लेते हैं कि कैसे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ऐसे दिया हुआ बेटा, ऐसे रख दो या ऐसे रख दो कोई दिक्कत नहीं है। वीडी का मान आ गया 0.01 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं बेटा 13 देखते हैं कि 13 में क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ये तो 12 था, 12 के बाद अब क्या आएगा 13। तो 13 में क्या कह रहा है, देखो 13 क्वेश्चन 13 में ये कह रहा है कि 1 mm व्यास की चांदी के एक तार में, भाई डायमीटर दे रखा है इसका 1 mm, भाई रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी होती है। ठीक है ना, डायमीटर जितना होता है उसकी आधी क्या होती है रेडियस होती है ना। ठीक है, तो d का आधा क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा, तो d/2 मतलब 1/2 0.5 mm कह सकते हो। मीटर में करना है तो 0.5 गुणे 10 के पावर कितना -3 मीटर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा 5 गुणे 10 के पावर
3 मीटर। ये किसका मान आ गया? आर का मान। और क्या दे रखा क्वेश्चन में? और कह रहा है कि 75 मिनट टी दे रखा है बेटा, 75 मिनट। इसको सेकंड में बना लो फटाफट, 75 गुणे 60 सेकंड हो गया। कितने कूलाम आवेश? 90 कूलाम आवेश क्या होते हैं बेटा? प्रवाहित हो रहे हैं। और कह रहा है कि यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है बेटा, n का मान दे रखा है 5.8 गुणे 10 के पावर 22, और ये दे रखा है मीटर क्यूब में नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको बनाना पड़ेगा बेटा हमको मीटर क्यूब में, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2, तो ऐसे हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 के पावर -2 गुणे 10 के पावर -2 गुणे 10 के पावर -2। लेकिन ये बटे में है तो 10 के पावर नीचे हो जाएगा -6, ऊपर जाएगा तो +6। तो ये हम मीटर क्यूब में बनाना चाहे तो ये लिख सकते हैं 5.8 गुणे 10 के पावर 22, अब गुणा करते किससे? 10 के पावर 6 से, और किस में बदल गया? मीटर में। तो गुणा कर लो भैया, 5.8 गुणे 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इतना छोटा सा क्वेश्चन, I बराबर भैया Q बाई टी। Q का मान कितना दे रखा है यार? दे रखा कहाँ है भैया? 90। और T का मान? T का मान ये देखो दे रखा है 75 गुणे 60। भाई पहाड़ा तो आता होगा, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 25 या 75 होता है ना, तो क्या आ गया? 1/50। तो आई का मान कितना आ गया? 1/50 एम्पियर, या इसी को लिख सकते हो 0.0, दशमलव लगाओ तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा, तो 0.02 एम्पियर। और यही तुम्हारे किताब में आंसर दे रखा है भैया। और क्या पूछा है? वीडी का मान। तो वीडी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बेटा, वीडी बराबर क्या होता है? आई बटे एन ई ए। आई का मान तुमको पता चल गया, ये रख लो 1/50, और बटे एन का मान तुमको पता है कितना है? 5.8 गुणे 10 के पावर 28, और इंटू भैया इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है कितना है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और इंटू ए का मान कितना दे रखा भैया? ए का मान नहीं दे रखा है, रेडियस में दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व कर लेना बेटा। अब इसको हम छोड़ेंगे आपके लिए, तो आप सॉल्व कर लेना। 5.8 यहाँ पे ना लिख के हम कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं भैया। देखो वीडी बराबर है क्या? 1/50, और 5.8 भी है, और क्या है? 10 के पावर 28 है, तो चलो लिख लेते हैं 10 के पावर 28। और क्या है? और 1.6 पूरे 10 के पावर -19 भी है। और क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, और है भैया गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान ये है, तो इसको सीधा वर्ग करके लिख देते हैं बेटा। 5 का वर्ग करोगे तो 25, इसका वर्ग करोगे तो 10 के पावर -6। कितना जगह कम पड़ जा रही है? 10 के पावर -6। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। तो सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आंसर, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं, कितना आ जाएगा? 2.7 गुणे 10 के पावर -6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? कितना? 2.7 गुणे 10 के पावर -6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रखा है, तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आंसर सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2.7 गुणे 10 के पावर -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आंसर आएगा। आंसर आने के बाद आपका आंसर इसमें दे रखा है, तो आप सेंटीमीटर में करना, कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर लेना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो ये आ जाएगा, 2 जीरो कम हो जाएगा, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 13 नंबर। अब हम करते हैं बेटा 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्क्रीनशॉट लो भैया फटाफट। ठीक है, और जल्दी से हम क्या करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर? कह रहा है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर। यार एल का मान दे रखा है 4
मीटर। और क्या दे रखा है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कर लो भैया फटाफट, 2 बार सेंटीमीटर है तो 10 के पावर माइनस 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 क्या मीटर स्क्वायर। तो 2 2 कितने हो जाएंगे 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, ये तो तुमको पता ही होगा थोड़ा सा यार, ठीक है। और क्या दे रखा है आंसर ओ क्वेश्चन में, और विशिष्ट प्रतिरोध यार किससे लिखते हैं, रो से। क्या है भैया 10 गुणे 10 के पावर माइनस 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6। किसमें दे रखा है मात्रक में, ओम सेंटीमीटर में दे रखा है यार, ओम सेंटीमीटर। लेकिन हमको ओम मीटर में चाहिए ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 के पावर माइनस 2 मीटर से गुणा कर लो तो हो जाएगा ओम मीटर में। तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 और 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर ले तो ये किस में बदल जाएगा, ओम मीटर। ओम को तो ओम में रहने दो, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा भैया 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 ओम मीटर, ठीक है। ये किसका मान आ गया, रो का। लेकिन हमसे रो थोड़ी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध, आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आर का मान कैसे निकालें, क्योंकि आप जानते हो कि रो बराबर ये फार्मूला पढ़ चुके हो कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है आर ए अपॉन एल। यहां से गुणा करो, रो एल बराबर क्या हो गया आर ए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रोयल बटे ए। रो का मान रखो 10 गुणे 10 के पावर माइनस का 8, ए का एल का मान कितना भैया 4 मीटर, और ए का मान 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 4। तो 2 दूनी 4, 10 दूनी कितनी हो जाएगा भैया 20, और 8 10 के पावर माइनस 8 है ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस का 4 हो जाएगा, घट जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा बेटा 20 गुणे 10 के पावर माइनस का 4, किसमें आएगा ओम में आएगा इसका मात्रक। या आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, एक जीरो कम कर दो तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये मात्रक लिखा हुआ है, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। तो आंसर इतना दे रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ भैया ठीक है, आंसर लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। अब सारे क्वेश्चन इजी इजी हैं भैया, फिर चलेगा थोड़ा सा लेवल डाउन वो टफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम, एल का मान कितना दे रखा है बेटा, अब 120 सेंटीमीटर दे रखा है यार, मीटर में कर लो 120 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 मीटर। और क्या कह रहा है, व्यास दे रखा है यार, डी का मान दे रखा है, तो डी का मान कितना होगा 0.04 mm में दे रखा है। इसको भैया मीटर ये काम करते हैं मीटर में बनाते हैं, या पहले इसको चेंज कर ले रेडियस में, तो इसका आधा रेडियस हो जाएगा 0.02 mm। मीटर में कर लेते हैं भैया तो 0.02 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 मीटर। 2 अंक बाद 10 यहाँ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 मीटर। तो आर का मान तो ये आ गया। और क्या दे रखा है बेटा, और दे रखा है आर का मान तुमको 25 ओम दे रखा है, आर का मान क्या दे रखा है 25 ओम दे रखा है। क्या पूछा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध यार, रो का मान पूछा जा रहा है। फटाफट सूत्र हमने आपको क्या बताया यार, रो बराबर क्या होता है आर ए अपॉन एल। आर का मान तुमको दे रखा है कितना है यार 25, और ए के स्थान पे लिखो पाई आर स्क्वायर बटे क्या एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 25, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है भैया 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 5 वर्ग है यार, तो डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 10 के पावर माइनस 5 मतलब 5 दूना 10, 10 के पावर माइनस 10 बटे एल का मान कितना है मीटर में 120 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। काटो यार 4 तिहाई 12, 30 आ गया, और 5 36 और 50 25। और क्या आया बेटा गुणा कर लो फटाफट, तो रो बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करो पहले इसका, 5 चौका 20 का 0, 5 एकम 5, 5 2 7 और 5 3 15, 15.70। और बेटा ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको लिख लो -10 गुणे 10 के पावर प्लस का 2 और बटे बटे भैया 6, घटाओ यार फटाफट, तो 15.7 0 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 बटे क्या 6, 6 का भाग देके देखो तो 6 दूनी 12, कितना बचा 3 बचा 37 हुआ, तो 6 6 36, फिर 10 हो गया, फिर 6 कम 6, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, 10 के पावर माइनस 8 मात्रक क्या होगा बेटा ओम मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर। आंसर दे रखा बेटा देख लिया जाए, हाँ बेटा ठीक दे रखा बेटा 2.6 गुणे 10 के पावर 8 माइनस का 8 ओम मीटर। सेंटीमीटर में करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो कम हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो मीटर में आंसर दे रखा है और सेंटीमीटर में, तो फटाफट नोट करो। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
16 कह रहा है बेटा एक तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा भैया, देखो एक तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, ए का मान दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या भैया 16, ए का मान तुमको दे रखा है ए गुणे 10 के पावर माइनस का 9, किसमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर में दे रखा, लंबाई दे रखा है बेटा 0.30 मीटर, इसको बेटा अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो। और आगे क्या हो जाएगा, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा, आर बराबर दे रखा 6 ओम दे रखा है, रो पूछा जा रहा है भैया, तो रो बराबर क्या होता है, फार्मूला यही हमने बताया, आर ए अपॉन एल, आर का मान कितना है 6, ए का मान कितना है बेटा 10 के पावर माइनस का 9 एक गुणे, और एल का मान कितना है भैया 0.30। अब एक काम करो यार, 10 दो अंक बाद दशमलव हटा दो तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो रो बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 9, दशमलव हटाए तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा 2 तो 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 और 5 दशम में क्या हो गया 100, तो रो बराबर आ गया बेटा 20 गुणे 10 के पावर माइनस का 9, ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 8, मात्रा क्या हो जाएगा ओम मीटर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर दे रखा भैया। हाँ ओ अच्छा, हमसे विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पूछा बेटा, विशिष्ट चालकता पूछा है, अच्छा ये तो निकाल लिया, हमसे पूछा गया सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो, रो का मान ये निकाले हो यार 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 8, अब ये ऊपर जाएगा तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 10 के पावर ऊपर गया तो प्लस का 8, इसको भाग दे लो बेटा 0.5 गुणे 10 के पावर माइनस प्लस का 8, दशमलव से एक जीरो कम हो जाए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 7, मात्रक क्या हो जाएगा भैया ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, क्योंकि ये विशिष्ट चालकता है जिसको हम सिग्मा से करते हैं, आंसर दे रखा है, हाँ अब ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 17 देख लेते हैं यार, ठीक है 17 में क्या दे रखा है, फटाफट इसको नोट करो, 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 0.6 mm व्यास, 0.6 mm व्यास मतलब डी का मान दे रखा है यार 0.6 mm, रेडियस निकालो फटाफट, आधा कर दो यार 2 3 mm हो गया, मीटर में चेंज करना है तो 0.23 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है, या इसको 2 अंक बाद हटाना है तो ये क्या हो जाएगा 23 गुणे लिखना है 10 के पावर माइनस का 5 मीटर, तो आर का मान हो गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 50 गुणे 10 के पावर माइनस 6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध, रो का मान दे रखा भैया 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 ओम सेंटीमीटर, अब भैया इसको मीटर में करना पड़ेगा हमको, तो किससे गुणा कर लें 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर लेते हैं यार, तो ये क्या हो जाएगा ओम मीटर में हो जाएगा, तो भैया गुणा कर लिया तो रो का मान कितना आ गया 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 8 ओम मीटर हो गया। और अगला क्या दे रखा भैया हमको, अगला दे रखा है कि 10 ओम तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता है, एल का मान पूछा है यार, आर बराबर 10 ओम दे रखा है, एल का मान आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया है ना भैया, देख लिया जाए एक बार और, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से, सूत्र यही है, रो बराबर क्या होता है आर ए अपॉन एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आर ए अपॉन रो, आर का मान कितना 10, ए का मान कितना कहाँ है भैया ए नहीं दिया है तो पाई आर स्क्वायर 3.14, और आर स्क्वायर का मतलब ये, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा 23 गुणे 10 के पावर माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर, अब बटे रो 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 का मान कहाँ है भैया ये है 50 गुणे 10 के पावर माइनस का 8, ठीक है। अब इसको यार सॉल्व कर लो यार फटाफट, तो 10 पचे कितना हो गया भैया 50, तो ऊपर आ गया 3.14 और 23 का वर्ग करोगे 2 बार गुणा करोगे तो कितना है यार, गुणा करके देख लो यार, ठीक है 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 6 6 12 500, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 मतलब 9 6 दूनी 12 और 4 का 529 आ जाएगा यार, ठीक है 529, और इसका वर्ग करोगे तो 10 के पावर माइनस का 10 और नीचे आ जाएगा बेटा 5, और 10 के पावर 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो काम कर लेते हैं, एल बराबर कितना हो गया, गुणा कर लेना बेटा अब यार 3 दशमलव, एक काम करना आप गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद क्या आएगा आ जाएगा आंसर, आंसर कितना आ रहा है हम लिख दे रहे हैं फटाफट, गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था 16 नंबर था यार, 17 नंबर क्वेश्चन था, 17 नंबर में 332 सेंटीमीटर में आएगा लेकिन 3.32 मीटर, आंसर इसका क्या हो जाएगा 3.32 मीटर, ठीक है।
तो ये क्या करना बेटा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। वो भी बेटा बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, और आपको एरिया दे रखा है, और क्या दे रखा है, एल दे रखा है, आपसे आर पूछा जा रहा है यार। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कम से कम टारगेट जो था हमारा 18-20 का वो तो पहुंचा दिया जाए। तो चलो दे रखा है क्या क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो का मान दे रखा है 100 माइक्रो, 100 माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या, 10 के पावर -6, तो गुणा कर लो यार, ओम में, ओम मीटर है ना, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर यार, ओम सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करना है, तो 100 गुणे 10 के पावर -6 माइक्रो हो गया, और ओम और सेंटीमीटर को क्या कर लें, 10 के पावर -2 मीटर कर लें, ठीक है। गुणा कर लो भैया, 10 के पावर -2 से ये दो जीरो खत्म हो गया, तो आ जाएगा 10 के पावर -6 ओम मीटर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, रो की वैल्यू आ गई कन्वर्ट करके, ठीक है। और क्या दे रखा है यार, देख लेते हैं। और दे रखा है बेटा एल का मान 5 मीटर दे रखा है भैया, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है बेटा 1 गुणे 10 के पावर -2, 1 गुणे 10 के पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा भैया, मीटर में कर लेते हैं, तो 1 गुणे 10 के पावर -2 और 10 के पावर -4 और कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या पूछा है हमसे, पूछा गया है भैया 18 नंबर में आर पूछा गया है। तो आर बराबर क्या होता है, फार्मूला रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। तो रो का मान कितना है भैया, कहाँ है, 10 के पावर -6 है। यल का मान कितना दे रखा भैया, यल 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 कहाँ है, यल दिया नहीं है क्या, हो यल नहीं दिया है, ये 5 मीटर तो दिया है 5। और ए का मान कहाँ है, ए कितना है, ये है 10 के पावर -6। अरे यार ये तो कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो फटाफट भैया इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 18 था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और बेटा अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ, ये 2-3 महीने में क्या कर दो, ठीक है। इतना अच्छे से मेहनत करोगे ताकि तुम्हारे 80-85-90% से ऊपर ही आए, ठीक है। तो मेहनत करो बेटा, हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से सफल हो, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, और इतना प्यार इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।